हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स बेस संजीव सर में। और आज महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ और जो कि यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में है और इसमें उद्यमिता के मूल आधार का जो एग्जाम पेपर 2023 का है वो आज हम आपको सॉल्व करके बताते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह का पेपर आया। जैसा कि हमारे चैनल पे पेड क्लास में बहुत अच्छी पढ़ाई 4th सेमेस्टर की हो रही है जिसमें सारी सब्जेक्ट्स बहुत ही कम फीस में डन कराए जा रहे हैं। और आप देखिए कि एग्जाम का पेपर जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसमें से कितना फंसा है। ओके, और जो ये पेपर है ये अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी एक डेमो का रूप हो सकता है, एक मॉडल पेपर का रूप हो सकता है। तो सभी बच्चे इस पेपर को ध्यान से जरूर देखेंगे। तो यहां पर जो क्वेश्चंस पहले नंबर पे रखे गए हैं वो छोटे वाले क्वेश्चन और ये 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 2 नंबर का एक है। पहले नंबर पे इन्होंने रखा था उद्यमिता क्या है। हमने खूब जम करके पढ़ाया था कि जब किसी व्यक्ति में ऐसे गुण हो जो नए नए उद्योग धंधे स्थापित करे, नए नए क्रियाकलाप करके और समाज के लिए रोजगार दे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। और उसके अंदर जो छुपा हुआ साहस है उसके लिए ही हम क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। सेकंड नंबर पे इन्होंने जो पूछा है हु इज इनोवेटर, नवसृजक कौन होता है। उद्यमी के बारे में इसमें भी लिखना था कि वह व्यक्ति जो समाज के लिए नई नई खोजें करता है उसके लिए हम कहते हैं नवसृजक, यानी नया जो उत्पाद है, नया व्यवसाय है उसको जन्म देने वाले व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं, नवसृजक कहते हैं। अब इसके बाद में उद्यमी कौन है, अरे वह व्यक्ति जो नए नए उद्योग धंधे स्थापित करे, जिसके अंदर साहस हो, जो नई खोजें करे, जो साहस जुटा करके और रिस्क लेते हुए व्यवसाय करे या व्यवसाय की स्थापना करे, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। अगला आ गया ईडीपी, जो कि पहले से ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया था। इसका मतलब जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको खूब पढ़ाया था कि ईडीपी एग्जाम में 100% आना ही आना है और देखो आ भी गया। अगला है महिला उद्यमी से आप क्या समझते हो। जब कोई उद्योग धंधा किसी महिला के द्वारा स्थापित किया जाता है तो ऐसी महिला जिसके अंदर साहस भरा हुआ है, जिसके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता है, जो जीवन में अपना कुछ करना चाहती है, जिसकी पारिवारिक मजबूरियां हो सकती हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं, उसकी रुचि भी हो सकती है। यानी किसी कारणवश जब कोई महिला किसी उद्योग धंधे को स्थापित करती है तो उसी के लिए हम क्या कहते हैं, महिला उद्यमी कहते हैं। अगला है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द प्रमोशन। प्रमोशन किसे कहते हैं, परिवर्तन का अर्थ। खूब जम के मैंने पढ़ाया था कि जब कोई व्यक्ति अपने प्रोडक्ट के लिए या अपने उद्योग धंधे के लिए स्थापित करके मार्केट में उस स्थिति में लेकर के जाता है जहां से अधिक ग्राहक जुड़ सके, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं। जैसे आपने फिल्म का प्रमोशन सुना होगा कि जब कोई हीरो, एक्टर या एक्ट्रेस अपनी मूवी पूरी बना लेते हैं उसके बाद में वो क्या है, फिल्म का प्रमोशन करने के लिए उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर वही चीज है कि परिवर्तन में भी कोई भी व्यवसाय, उद्योग धंधा जब स्थापित हो जाता है इसके बाद का ये जो कार्यक्रम है वो हमारा परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन 7वें नंबर पे उन्होंने पूछा था निर्णय से आप क्या समझते हो, जिसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ओके, जब बहुत सारे विकल्प हों और कोई भी कार्य करने के लिए अनेक चीजें आपके पास उपलब्ध हों, अनेक उपलब्ध हों, उनमें से सबसे बेहतर विकल्प को चुनना और उचित समय पे क्या करना है ये डिसाइड करना ही क्या कहलाता है, निर्णय कहलाता है। तो निर्णय वह तकनीकी है जिसमें से अनेक विकल्पों को चुनते हुए अवसरों को प्राप्त करने का या अवसरों को, मौकों को उनका लाभ उठाने के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं उन्हीं के लिए हम क्या कहते हैं, निर्णय कहते हैं। इसके बाद में पूर्वानुमान क्या है। पूर्वानुमान किसी भी घटना को घटित होने से पहले ही उसके परिणामों का अंदाज लगाना पूर्वानुमान कहलाता है। तो पूर्वानुमान वह स्थिति है जिसमें से जो परिणाम है वो 100% शुद्ध ना होकर के अनुमान के आधार पे पहले से ही ये स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है कि भविष्य में जो हम कर रहे हैं इसकी क्या हमारे लिए बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद में कार्यशील पूंजी से आप क्या समझते हो। कार्यशील 2 शब्दों से मिलकर के बना है, कार्य प्लस शील, इसको अंग्रेजी में वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये वह पूंजी होती है जो व्यापार की लाभदायकता बढ़ाने में,
क्रय विक्रय में, व्यापार के संचालन में अपना सक्रिय सहयोग देती है, ऐसी पूंजी के लिए हम क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं। ओके, और अगला बहुत इंपॉर्टेंट है बीज पूंजी। जैसा कि आप जानते हो बीज का मतलब क्या होता है कि कोई भी पौधा उगने से पहले वो किससे उगता है? बीज से उगता है। अब यहां पर बीज और पूंजी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हम कोई भी व्यवसाय स्थापित करते हैं तो व्यवसाय की स्थापना में प्रारंभ वाली पूंजी, यानी जिससे हम प्रारंभ करते हैं, उस पूंजी के लिए ही हम क्या कहते हैं? बीज पूंजी कहते हैं। ये वह पूंजी होती है जो सबसे पहली बार व्यापार में लगा करके और व्यापार को स्टैंड किया जाता है, ऐसी पूंजी को हम कहते हैं बीज पूंजी। इसके बाद में खंड बा आ जाता है, और खंड बा जो हमारा दिया हुआ है उसमें देखेंगे किस तरह से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस खंड के किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और जो उत्तर हमें देने हैं वो एक प्रश्न जो होगा हमारा 7 नंबर का होगा, 35 मार्क्स का है। पहले वाले में 10 थे, 2 नंबर का एक था, 20 नंबर का वो हो गया, और 35 नंबर का ये। और इस तरह से 35 और 20 कितने होते हैं? 55 होते हैं। मजा आ जाएगा। और हर क्वेश्चन आप देख रहे हो कि जो हमने इंपॉर्टेंट दिया है, और जो लोग पेड क्लास में जुड़े हुए हैं उनके लिए जो पीडीएफ नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं वहीं से सबका सब पूरा कंटेंट फंसा हुआ है। और कोई नया स्टूडेंट अगर हमसे संपर्क करना चाहे, ज्वाइन करना चाहे, तो ऑफिस का नंबर 971983 ये ऑफिस का नंबर है, जहां से आप पेड क्लास की सेवाएं आप ले सकते हो। ओके, और आपको बहुत ही कम फीस में पूरा सेमेस्टर सभी सब्जेक्ट के साथ में हम करा रहे हैं। तो ऑफिस का नंबर है 9719811101। ओके, ये नंबर है, आप संपर्क कर सकते हो। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए। यहाँ पर जो दूसरा लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमारा मिला हुआ है, उस लघु उत्तरीय क्वेश्चन में देखेंगे कि सेकंड नंबर पे इन्होंने जो क्वेश्चन रखा है वो रखा है एक्सप्लेन द क्लियरली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यमिता की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए। उद्यमिता की जो विशेषताएं हैं, इसमें साहस होता है, इसमें जोखिम होता है, इसमें नए निर्णय लिए जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 15 से 20 विशेषताएं, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि 15 से 20 विशेषताएं बहुत अच्छे से मैंने समझाई थी। उद्यमी एवं प्रबंधक में अंतर पहले से ही इंपॉर्टेंट बता दिया था। ओके, उद्यमी और प्रबंधक में क्या अंतर है? उद्यमी जो होता है मालिक भी हो सकता है, और जो प्रबंधक है वो मालिक का होना जरूरी नहीं होता है। लेकिन उद्यमी का जो उद्देश्य होता है वो नए नए उद्योग धंधों को स्थापित करते हुए सफलता प्राप्त करना होता है, जबकि प्रबंधक का कार्य होता है किसी भी व्यापार को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उन सब कार्यों में एक व्यवस्थित रूप से जो वर्कर्स हैं उनसे कार्य लेना ही प्रबंधक का कार्य होता है। ओके, और ये बहुत अच्छे से आप अगर लिख करके आए हैं तो अच्छे नंबर इसमें मिलेंगे। अब इसके बाद में अगला है कि एक नवीन इकाई की स्थापना के लिए वैधानिक आवश्यकताएं क्या क्या हैं। इस पर हमने पीडीएफ नोट्स में ऑलरेडी विस्तार से उसमें लिखा था कि कौन कौन सी कानूनी आवश्यकताएं हैं, और इनमें भी जब किसी नई व्यावसायिक इकाई की स्थापना की जाती है तो 2 चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है, एक स्थापना से पूर्व और एक स्थापना के बाद। और पूर्व बाद करके अगर आप इस तरह से लिखोगे और इसके साथ में वैधानिक आवश्यकताएं अगर समझाओगे तो आपकी जो मार्किंग है वो 100% कहीं ना कहीं बढ़ करके ही आएगी, और आपका जो अच्छा सा एग्ज़ाम है वो अच्छे मार्क्स ही 100% दिलाएगा। ओके, और इसके बाद में जो एग्ज़ाम बैंक के कार्यों का वर्णन करो। अरे यार, ये देखो, ये वही बैंकें हैं, जब हम उद्यमिता का पेपर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर जो उद्योग धंधे होते हैं उनको सपोर्ट करने वाली बैंकों के बारे में ही यहाँ पर लिखना था। एग्जिम बैंक के कार्यों का पूरा अच्छे से आपको वर्णन करना था। और इसके बाद में 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है उद्यमिता विकास कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भैया ये मैंने पहले से ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया था कि ईडीपी तो बच ही नहीं सकता है। ओके, और ये भी मैं बता रहा हूं, जिस यूनिवर्सिटियों के एग्जाम अभी रह गए हैं वो आप लोग अगर वास्तव में कुछ जीवन में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आपको डीप नॉलेज कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ेगा, और ये प्रश्न हर यूनिवर्सिटी में आएगा ही आएगा। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस तरह से हैं कि उद्यमिता जो विकास कार्यक्रम होता है वो किसी न किसी उद्देश्य इस पर आधारित होता है। इसमें रोजगार के सृजन किया जाता है, इसमें उद्यमी बनाए जाते हैं, इसमें पूंजी को व्यवस्थित रूप से कैसे करके लगाया जाता है, नए नए उद्योग धंधों की स्थापना के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, समाज के लिए जागरूक किया जाता है, नए उद्यमी तैयार किए जाते हैं,
साहस भरा जाता है, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं वो सब बताई जाती हैं, जो पूर्व के उद्यमी हैं उनके अनुभव दिए जाते हैं और विशेष प्रकार की ट्रेनिंगें प्रोवाइड कराई जाती हैं, कुछ करके दिखाया जाता है, कुछ नए इनोवेशंस इसमें समझाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस छोटे से क्लास में सब चीज़ों का बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने काफ़ी हेडिंग्स इसके बारे में बता दी हैं। ओके, और इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है 7वां, बहुत इंपॉर्टेंट, हम पहले ही बता चुके थे कि महिला उद्यमियों की 5 समस्याओं को संक्षेप में समझाइए, और मैंने ये खूब अच्छे से बताया था। तो महिला उद्यमियों की 5 समस्या नहीं, हम तो 12 से 15 समस्याएं बताई थी आप लोगों के लिए, अगर जिन लोगों ने वो क्लास अटेंड किया होगा। तो महिला उद्यमियों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो सामाजिक एक मूड बना हुआ है वो हमारे यहाँ पुरुष प्रधान देश है। तो पहली समस्या यह है कि पुरुषों को महत्व ज़्यादा दिया जाता है। दूसरा, महिलाओं के लिए बाहर निकलने में दिक्कतें होती हैं। तीसरा, जो जोखिम का स्तर है वो महिलाओं के अपेक्षा पुरुष ज़्यादा अच्छे से उठाते हैं, तो महिलाओं की ये भी समस्या है। अगला है पूंजी की महिलाओं के पास में कहीं ना कहीं कमी होती है। अगला चीज़ ये होता है कि समाज में जो महिलाएं हैं अगर आगे बढ़ती भी हैं तो सामाजिक बहिष्कार बहुत जल्दी होने की पूरी संभावना होती है। और अगला, जो महिलाएं हैं कभी कभी भावुकता में निर्णय ले लेती हैं, तो ये भी इनकी एक समस्याएं होती हैं। इस तरह से जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए एक अच्छे ट्रेनिंग, अच्छे नॉलेज दे करके और इन सब चीज़ों को अच्छे से किया जा सकता है। और इस तरह से ये जो 7वां क्वेश्चन है, आपको देखो अब तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो हमारे PDF नोट से या हमारे इम्पोर्टेंट से बाहर का हो। ओके, आप इतना देख रहे हो। अगला, और बाखंड में 9 क्वेश्चन है जिनमें से हमको 5 करने थे, और 6 तो पड़े हुए हो गए। और अगला जो क्वेश्चन है इसके लिए देखते हैं 8वें नंबर पे, कह रहा है श्रम गहन तकनीकी तथा पूंजी गहन तकनीकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन वास्तव में मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आया है। ओके, एक क्वेश्चन नहीं आया है। और बाकी 9वें नंबर पे फिर देखो, लघु आकार उद्योग, मैंने बताया था कि बेलघु उद्योग जिनकी 5 करोड़ से कम पूंजी है उनके लिए ही हम किसमें लघु उद्योग में शामिल करते हैं। और इनमें जो कर्मचारियों की संख्या होती है वो 100 से कम होती है, और इसमें जो कर्मचारी हैं और मालिक है उनका जो संबंध होता है काफ़ी गहरा संबंध होता है, व्यक्तिगत संबंध बन जाते हैं। तो आपने देखा कि पेपर इतना ज़्यादा आपको किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ अगर फंस जाए तो हमारे चैनल को उसी दिन देखना बंद कर देना। और वास्तव में अगर संजीव सर पे भरोसा है तो इसी तरह का हर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आपका बेहतर से बेहतर होगा। ओके, और ये एक यूट्यूब पर मैं क्लास ये दे रहा हूँ, और अगर इसमें एक भी झूठ हो तो बच्चे कमेंट करके ये बोल सकते हैं। ओके, अगर आप लोग यूपी से बाहर के हो तो आपके, मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये क्वेश्चन थोड़े से अलग होंगे, क्योंकि यूपी का सिलेबस अलग होगा। हमारे चैनल के अलावा और किसी चैनल पे यूपी का पूरा सिलेबस मिल भी नहीं रहा है, तो आप लोग जुड़ना चाहो तो अगर जुड़ सकते हो। अगला जो क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय की बात करते हो, कह रहा है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, गिव आंसर्स ऑफ ईच क्वेश्चन अबव 500 वर्ड्स। हमने जो PDF नोट्स दिए हैं उनमें इतने वर्ड हैं कि आपको 500 से 600 के बीच में है, तो ना तो ज़्यादा कुछ बढ़ाना है ना ज़्यादा घटाना है, सिर्फ जितना बताया है इजी लैंग्वेज में वही आपको सिर्फ तैयार करना है। तो देखो, पहले नंबर पे जो हमने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही रखा हुआ है, उद्यमिता की आवश्यकता क्यों होती है, इन्होंने इस तरह से कर दिया है। जबकि पेपर में हमने बताया था कि उद्यमिता से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन वही है। कैसे वही है, आगे लिखा है, विस्तार पूर्वक समझाइए। ये इसी तरह का, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करते हैं क्योंकि भाई पेपर मैं नहीं बनाता हूं, पेपर किसी और के द्वारा बनाया जाता है। तो इस तरह से 10वां जो क्वेश्चन है आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन वही फर्स्ट वाला है। बच्चे विस्तार पूर्वक, मैंने पहले ही बोला कि कभी भी आ सकता है कि विस्तार पूर्वक आप इसको लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर पे, गिव द सजेशन ऑफ इंप्रूविंग एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। देखो फिर वही आ गया, डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग के बारे में ही आपके विचार मैंने कहा था पूछ सकता है। चलिए इसका हम हिंदी में क्वेश्चन दिखाते हैं। तो इस तरह से ये हिंदी वाला क्वेश्चन आपको आया हुआ है। आप देखो कि मैंने इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था या नहीं बताया था कि ये बेटा आएगा। अब इस क्वेश्चन में भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों हेतु के सुधार हेतु सुझाव आपसे पूछ रहा है, तो इनके लिए आपको अपने सुझाव देने थे, और आपके सुझाव में यही होना चाहिए कि अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स होना चाहिए, अच्छे ट्रेनिंग होनी चाहिए, केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं ना हो करके, और जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो देना चाहिए, और जो उद्यमी है वो उनके
साथ में सक्रिय साझेदारी होनी चाहिए और इसके साथ साथ में ट्रेनिंग जो होनी चाहिए वो एकदम विधिवत होनी चाहिए, हवा हवाई नहीं होनी चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन देखो, 2 लॉन्ग क्वेश्चन फंसे। तीसरा क्वेश्चन जो है परियोजना क्या है, आप लोग समझते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने जो बताया था वो उसमें रखा हुआ था। तीसरा क्वेश्चन परियोजना प्रोजेक्ट वाला भी देखो फंस गया। और इसके बाद में चौथा क्वेश्चन आप सोच रहे बच जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा। अब इतने बड़े पेपर में 13वें नंबर पर कह रहा उत्पाद चुनाव क्या है, उत्पाद चुनाव को प्रभावित करने वाले घटकों को बताइए। सेम यही चीज मैंने आपको बताई थी। ओके, तो आप सोच रहे हो कि नहीं अब तो ये पेपर बहुत सरल है। पेपर जो लोग जुड़े हुए थे शुरू से उनके लिए वास्तव में ये पेपर सरल ही नहीं लगा होगा, उनके लिए लगा होगा कि जैसे संजीव सर ने ही पेपर ये बनाया है। ओके, तो आपका भरोसा, जैसा कि जो लोग आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे मैंने उनसे कहा था कि भरोसा आपका टूटने नहीं दूंगा। अब इनकम टैक्स का जो पेपर इन्होंने बनाया था यूनिवर्सिटी वालों ने, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स ज्यादा रख दिए थे, टाइम भी कम मिल पाया। तो ये तुम्हारे संजीव सर की कमी नहीं है, ये आपकी यूनिवर्सिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो क्या कर रही है। ओके, तो आपका जो भरोसा है अब लास्ट तक देखिए बना रहा। किसी प्रकार की किसी भी पेपर में हमारे यहाँ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको दिक्कत नहीं हुई। और इस तरह से आपको ये कैसा लगा पेपर ज़रूर कमेंट में बताना। ओके, और जो लोग इच्छुक हों तो वो हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।